विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं यान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में 164 श्लोक हो गए थे। योग वासिष्ठ सार का 165वां श्लोक 165 क्या है? 165 श्लोक। नैकमप्य अंगदाद चायथेकम हेम संस्थितम उपाधिभिर अनेको अपि तथात्मैकः स्वरूपतः। जैसे सोने से हार कंगन आदि अनेकों प्रकार के गहने बनते हैं, लेकिन वास्तव में तो एक स्वर्ण ही सब में व्याप्त है, नहीं? उसी प्रकार यह आत्मा उपाधि के कारण अनेक रूपों में भासता हुआ भी वस्तुतः एक ही है। इसके बाद 166वां श्लोक योग वासिष्ठ सार 166 क्या है? शरीरे अवयवा यद यद विकारांश्च यथा मृदः अद्वैतम द्वैतवद भाति तथा स्थावर जंगमम। जैसे हाथ पैर आदि शरीर के अंग हैं, जैसे मिट्टी से बने घड़े आदि बर्तन मिट्टी ही हैं, उसी प्रकार जितने भी स्थावर जंगम द्वैत रूप प्राणी और पदार्थ हैं, ठीक है, वे ब्रह्म के विवर्त रूप हैं। वास्तव में तो मैं ही हूँ, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसीलिए श्रुति कहती है आत्मावारे द्रष्टव्यः। बृहदारण्यक उपनिषद बोलता है आत्मावारे द्रष्टव्यः है। तो श्रुति यहाँ क्या संकेत कर रही है कि अनात्मा न द्रष्टव्य, आत्मा व द्रष्टव्य। अर्थात पहले अनात्मा को, जो तुम नहीं हो, उसको देखना बंद करो। फिर आत्मा को, जो कि तुम शुद्ध सच्चिदानंद हो, उसको देखोगे। उसको देखो। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्य में यही त्वम पद के शोधन की प्रक्रिया होती है। प्रकृति पुरुष विवेक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विवेक से ये ज्ञात हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और ना शरीर मेरा है। आप लोगों को पता है कि मुर्दा शरीर में जो है, देखो मुर्दा में केवल स्थूल शरीर रहता है, नहीं? मुर्दे में क्या होता है? स्थूल शरीर रहता है। तथा जीवित प्राणी में क्या होता है? स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर रहते हैं। लेकिन क्या ब्रह्मज्ञानी के शरीर में स्थूल और सूक्ष्म दो ही शरीर रहते हैं, ठीक है? उनका कारण शरीर नष्ट हो जाता है, समझना? ये पता था आपको? ये स्थूल शरीर दृश्य है तथा ये पंचीकृत पंच महाभूतों का विकार है। पंचीकरण यानी एक एक तत्व के 5 हो जाते हैं। अतः कुल कितने हो गए? 25 तत्व हो गए, ठीक है? ये 25 तत्वों का 25 तत्वों का संघात ये स्थूल शरीर है। देखो ऐसा है कि ज्ञानी स्थूल शरीर में मैं मेरा का भाव रहते हुए भी उसको मिथ्या प्रतीति मात्र समझता है। ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वह उस भाव एवं व्यवहार से असंग रहता है। अच्छा, इन जो भी ये पंचभूत हैं, इन पंचभूतों में जो स्थूल आकृतियों का भेद क्यों हुआ? नहीं, इसका कारण इस शरीर में रहने वाली कर्ता भोक्ता जीवत्व का पूर्व जन्मों में किए गए कर्म संस्कार है, ठीक है? विचार ये करना चाहिए कि स्थूल शरीर की तरह ही सूक्ष्म शरीर के अवयव भी दृश्य हैं, ज्ञेय हैं, और मैं इनका साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, ज्ञाता हूँ, ठीक है? मैं इनका साक्षी दृष्टा ज्ञाता हूँ। इसके बाद 167 167वां श्लोक क्या है? मणितोय घृता दर्शेशवेकम अत्याननम, ठीक है? यथा भात्यनेकमि वात्मापि तथा धीश्व अनुबिंबितः। मतलब जिस प्रकार हमारा मुख चेहरा, मतलब ये फेस मणि में या क्रिस्टल में, जल में, घृत में, मतलब क्लैरिफाइड मिल्क बटर घृत घी है, जल में घी में, मतलब क्लैरिफाइड बटर, और आईने में अलग अलग रूपों में प्रतिबिंब होता है कि नहीं होता है? आप अपना चेहरा देखते हो ना, क्रिस्टल में देखो, जल में देखो, घृत में देखो, आईने में, तो अलग अलग रूपों में प्रतिबिंब होता है।
प्रतिबिंबित होता है कि नहीं अलग रूपों में, उसी प्रकार ये आत्मा अनेक रूपों में मन और बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है हुआ भी प्रतीत होता है, प्रतिबिंबित होता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद 168 168वां श्लोक योग वासिष्ठ सार क्या, धूल धूमा अम्बुदैर्य द्वन्नमालिनी क्रियते नमः। ठीक है, धूलि धूमा अम्बुदैर्य द्वन्मलिनी क्रियते नभा परामृष्टस्य तथैवात्मा विशुद्धा प्रकृतेर्गुणे। क्या, जैसे धूल धुआं और बादलों के कारण आकाश धूमिल प्रतीत होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा प्रकृति के गुणों से आक्रांत हो जाता है। अच्छा देखो, कर्तृत्व और भोक्तृत्व कहीं भी सिद्ध नहीं होते हैं अगर विचार करो तो, न जड़ में न चेतन में, ये दोनों आध्यासिक स्वरूप में ही है। ज्ञान होने पर अध्यास निवृत्त हो जाता है ना, और उपाधि मिथ्या अनुभव हो जाती है। कर्मेंद्रियों की उपाधि से कर्तापन, ज्ञानेंद्रियों की उपाधि से भोक्तापन, ज्ञानेंद्रियों की उपाधि से ज्ञातापन और मन की उपाधि से भोक्तापन। समझ में आया क्या बताया हमने कि कर्मेंद्रियों की उपाधि से क्या होता है, ज्ञातापन कर्तापन, और ज्ञानेंद्रियों की उपाधि से ज्ञातापन और मन की उपाधि से भोक्तापन। सूक्ष्म शरीर की उपाधि से संसारित्व तो है। ठीक है, तो ये स्थूल सूक्ष्म देह के अधिष्ठान एवं साक्षी के अज्ञान के कारण ही ये विभिन्नताएं प्रतीत होती हैं और व्यवहार आपको सच्चा लगता है। साक्षी तो स्वरूप से नित्य मुक्त है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल बात क्या बताते हैं, क्या आप विचार कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। सब कुछ तो अपने आप हो रहा है, नहीं हो रहा है, हैं? विचार करो, सांस चल रही है, नहीं चल रही है, भूख लग रही है, लग रही है, सुख दुख आदि आपके अहम में जाग और सो रहे हैं, सुख आया दुख आया चला गया। तो ये सुख दुख आदि आपके अहम में जाग और सो रहे हैं। प्रकृति के गुण क्या है, गुण क्या है, गुण भी कर रहे हैं, गुण अपना काम कर रहे हैं, प्रकृति के गुण कर रहे हैं नहीं, और गुण गुणों में वर्त रहे हैं। गीता तो ऐसा गीता कहती है। तो अधिदैव अपने अध्यात्म को अभिभूत में प्रेरित कर रहे हैं। क्या, अधिदैव अपने अध्यात्म को अधिभूत में प्रेरित कर रहे हैं। आप तो साक्षी हैं, साक्षी का काम इनसे अलग रहकर प्रकाशित करना मात्र है बस। साक्षी किसी भी घटना का भागीदार नहीं होता है, वो केवल विटनेस है। ठीक है इसके आगे 169 169वां श्लोक क्या है, अग्निसंगात यथा लोहम अग्निवत्वम उपगच्छति आत्मसंगात तथा गच्छत आत्मतामिनिंद्रियाधिकम। जैसे लोहा अग्नि के संपर्क में आने के कारण लोहे में दाहकता रूप गुण आ जाता है ना, उसी प्रकार ये इंद्रियादि मन बुद्धि आदि आत्मा से ही प्रकाश ग्रहण करके चेतन जैसे गुणों वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ये जड़ ही हैं। ठीक है, इसके बाद 170 श्लोक क्या है, योग वासिष्ठ सार क्या है, अदृश्यो दृश्यते राहुर्गृहीतेन यथेन्दुना यथा अनुभव मात्रात्मा दृश्येनात्मा अवलोक्यते। मतलब जैसे चंद्र ग्रहण के समय अदृश्य राहु भी चंद्रमा की रोशनी से ही दिखता है, नहीं प्रकाशता है, उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा अदृश्य होने के बावजूद इन मन इंद्रिय आदि के रूप में प्रकाशित होता है। इसके बाद 171 171वां श्लोक क्या है, योग वासिष्ठ सार, आत्मनो जड़ संज्ञात आत्मनो जड़ संज्ञात स्याद अनात्मत्वं जड़स्य तु स्याद आत्मसंगाः स्याद आत्मसंगादात्मत्वं जलाग्नयो संगवन्मिथः। मतलब जैसे जल और अग्नि के संपर्क से जल के गुण अग्नि में और अग्नि के गुण जल में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार अनात्मा यानी शरीर मन आदि आत्मा के सानिध्य से एक दूसरे का गुण ग्रहण करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में तो आत्मा साक्षी हमेशा निर्लिप्त ही रहता है। इसके बाद 172वां श्लोक 172 योग वासिष्ठ सार क्या, असत्य जड़ चित्तांश
नयनाथ चिद वपुर्जनुः महाजलगतो अग्निरिव रूपम स्वमुंझति। जैसे अग्नि का टुकड़ा किसी बड़ी झील के पानी में गिरने पर उसका अपना अग्नि रूप ध्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मस्वरूप में स्थित होने पर ये चित्त बाधित हो जाता है। क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। अब इसके बाद 173 173वां श्लोक क्या है? इछो गुड़ा तिले तैलम काष्ठे बहिनर द्रष्टदयः बहिर्द्रष्टदयः धेनावाच्यम वपिष्वात्मा लभ्यते चैव यत्नतः। जैसे गुड़ गन्ने के रस में रहता है, तिल में तेल विद्यमान रहता है, लकड़ी में आग विद्यमान है और गाय के दूध में घृत रहता है। इन सबको यत्नपूर्वक प्रकट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? उसी प्रकार यत्नपूर्वक प्रकट किया जाता है। लोहे को भी खदानों से बहुत परिश्रम पूर्वक निकाला जाता है। उसी प्रकार श्रवण मनन और निधिध्यासन द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है ये बोध हो जाता है, मेरे सिवा कोई वस्तु नहीं है ये अनुभव हो जाता है। इसके बाद 174 174वां श्लोक क्या है? 174वां श्लोक योग वासिष्ठ सार क्या? स्फटिकात्मनि नीरंध्रे स्थितम खम वीक्षते यथा तथा सर्व पदार्थेषु चिद्रूपः परमेश्वरः। जैसे पारदर्शी स्फटिक में आकाश मतलब स्पेस दिखाई देता है, उसी प्रकार परमेश्वर ब्रह्म या आत्मा सभी प्राणियों और वस्तुओं में व्याप्त है। अच्छा, एक वाक्य सुधा ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक है क्या? अस्ति भाति प्रिय रूपम नाम चेत्यम शपश्चकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम। श्लोक 20 वाक्य सुधा उसमें दिया है। सभी दृश्य पदार्थ 5 चीजों से मालूम होते हैं। पहला अस्ति, दूसरा भाति, तीसरा प्रिय, चौथा नाम, पांचवा रूप। इनमें पहले से 3 अस्ति यानी सत्ता है, और दूसरा भाति यानी अभिव्यक्ति मतलब मैनिफेस्टेशन, और तीसरा प्रियता ब्लिस। ये तीनों ब्रह्म की अनिवार्य प्रकृति हैं और बाकी दोनों नाम रूप सांसारिक और माइक हैं। ठीक है, देखो थाली में है रोटी, देखो रोटी कहाँ है? थाली में है, तो क्या है? इदम है। अच्छा, पेट में चली गई तो अहम है? नहीं, रोटी अगर थाली में तो क्या हो गई? इदम, और पेट में चली गई तो अहम। और जब शरीर का अभिमान मिट जाता है तो संपूर्ण विश्व मैं ही हूँ ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है? क्योंकि व्यष्टि और समष्टि का भेद सर्वथा कल्पित है, अतः इस जगत के अंतर्यामी भी हम ही हैं। इसलिए श्रुति में सर्वेश्वर, अंतर्यामी, सर्वज्ञ जिस प्राज्ञ को कहा जाता है वो हम आत्मा ही हैं। ठीक है, देखो घड़े का उपादान कारण मिट्टी है तथा निमित्त कारण क्या है? कुम्हार। संसार में जितने भी उदाहरण सब में उपादान कारण जड़ होता है और निमित्त कारण चेतन होता है, ये समझे? परंतु स्वप्न ही एक ऐसा उदाहरण है जिसमें समस्त स्वप्न पुरुषों और स्वप्न वस्तुओं का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों चैतन्य ही है। ठीक है, वहाँ स्वप्न दृष्टा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ नहीं रहता है। इसके बाद 175वां श्लोक 175 क्या है? बहिरंतः स्फुरत् ज्योतिरत्न कुंभ प्रदीपवत स्वप्रकाशात यथेवेकम स्वरूपम आत्मनस्तथा। स्वरूपम आत्मनस्तथा यानी आत्मा का स्वभाव स्वप्रकाश है। इसी से सभी पदार्थ तथा मन, बुद्धि आदि प्रकाशित होकर कार्य करते हैं। जैसे किसी लैंप को या चिराग को किसी क्रिस्टल से बने घड़े में रख दो, बर्तन में या घड़े में रख देने पर वो उस घड़े के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश की किरणें बिखेर देता है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।